इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। लेक्चर 2 में ग्रामर हम पढ़ेंगे। कल हमने आपको वर्ड के बारे में बताया था कि वर्ड क्या होता है। वर्ड के बारे में कल हमने आपको बताया था लेक्चर फर्स्ट में वर्ड होता क्या है। तो वर्ड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ ए लेटर विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। और वर्ड में आपको बताया गया था कि वर्ड में क्या क्या भूमिका होती है किस किस की। तो हमने आपको भूमिका बताया था कि वर्ड जो है कॉन्सोनेंट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड का निर्माण होता है। जब कॉन्सोनेंट और वॉवेल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वे शब्द का निर्माण करते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, वर्ब और कॉन्सोनेंट दोनों का कंबाइन होना चाहिए। वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का कंबाइन होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट है और वॉवेल नहीं है तभी वर्ड इम्पॉसिबल है, और अगर वॉवेल है और कॉन्सोनेंट नहीं है तभी वर्ड जो है इम्पॉसिबल है। तो दोनों स्थिति में नहीं बन पाएगा जब तक हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को कंबाइन नहीं करेंगे। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट को हम कल कंबाइन किए थे लेक्चर फर्स्ट में, और आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। हमने बताया था कि जो भी इंग्लिश के सब वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो चलिए, हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है इंग्लिश के ग्रामर की बात, अगर बेस की बात की जाए, शुरुआती दौर की बात की जाए, तो सबसे बड़ा रोल हमारा होता है वॉवेल का, क्योंकि वॉवेल ही क्या है, वर्ड का आधार होता है, बेस होता है। तो चलिए, हम वॉवेल हमने 5 लिखा है। आपको बताया गया था कल कि वॉवेल 5 होते हैं, जिसमें आपका ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। 5 तरह के आपके वॉवेल यहाँ पर दिखाए गए हैं। हमने कल आपको एक और जिक्र किया था कि इसके अतिरिक्त भी 2 सेमी वॉवेल होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। तो अर्ध स्वर में हमने आपको बताया था कि अर्ध स्वर में W होता है और U होता है। ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं, क्योंकि कभी कभी ये स्वर की भांति व्यवहार करते हैं तो कभी कभी कॉन्सोनेंट की भांति व्यवहार करते हैं। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे ए से, जो ए वॉवेल है किस तरह की प्रकृति में कैसे मिलता है तो कौन सा वर्ड बनता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है ए का तो एक वर्ड बनता है। कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच का संबंध हम बता रहे हैं यहाँ पे। कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच का संबंध हमने बताया ना, ए जो है कॉन्सोनेंट के मध्य या कॉन्सोनेंट के कहीं भी कॉन्सोनेंट के साथ कहीं भी रखा जाएगा, आगे पीछे या बीच में, तब जाके हमारा एक वर्ड मिलता है। अब हम बात करेंगे ए से, और ए की जब बात करते हैं तो ए पहला हमारा वॉवेल है। तो ए का मतलब होता है ओ। आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा या तो बेस में पढ़ा होगा, और ये आपको देखने में हिंदी का उच्चारण लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये हमने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे रखा है ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो चलिए, हम बताते हैं। ए से आपने पढ़ा होगा ओ होता है और आ होता है। किसी भी नाम में, किसी भी स्पेलिंग में ओ और आ, इसको छोड़िए, पहले हम मीनिंग में आते हैं, क्योंकि इसकी बनावट तो शब्द जहाँ पे आएंगे, अगर बीच में आएगा तो इसका कॉम्बिनेशन वैसे ही होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें लिखना है राम, तो राम में देखिए RAM, राम होगा। क्या होगा? राम होगा। और तो हर वॉवेल, हर वर्ड में, हर कॉन्सोनेंट के बाद जुड़ा होता है। तो हम राम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ मीनिंग की। तो मीनिंग की बात करेंगे। ए कब होता है, ए कब होता है और ए कब होगा, तो कॉम्बिनेशन हम पहले ए का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। कब ए रहेगा तो ए की स्पेलिंग होगी, तो ए का कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखिएगा क्या होगा,
कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट जब इस स्थिति में होगा, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जो 26 में से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं उनको यहाँ पे सी, और सी का मतलब हम सी नहीं रखेंगे, ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के जगह पर 21 अक्षर में से कोई भी अक्षर पढ़ सकता है, लेकिन वॉवेल हमारा ए ही होगा। वॉवेल क्या होगा? ए होगा। और वॉवेल के लिए हम यहाँ पर ए लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वॉवेल हमारा ए ही होना चाहिए, और जब ऐसे रहेगा तो हमारा ए का उच्चारण निकलता है। कौन सा उच्चारण निकलता है? ए का उच्चारण निकलता है। क्लास थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हम आराम से आपको समझाते हुए चलेंगे। जब कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा और वॉवेल की जगह हमारा ए होना चाहिए, क्योंकि हम ए से बने शब्द बन रहे हैं, ए वॉवेल से बने हुए शब्द को ही हम पढ़ेंगे। तो चलिए, ए का हमने बताया था कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। अब आपको शायद कुछ छात्रों को समझ न आए तो हम इसके लिए एग्जाम्पल में ही आपको इसका अर्थ बता देंगे। जैसे देखिए बैट, बैट है क्या? आप देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, और वॉवेल हमने क्या बताया था? वॉवेल हमारा ए ही होगा। क्या होगा? ए वॉवेल है। अब हमने एक एग्जाम्पल दे दिए तो हमें एक एग्जाम्पल से मतलब नहीं, हमें आपको और समझाना है, बताना है, तो बहुत सारे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो बैट हो गया, उसी तरह से मैट हो गया, उसी तरह से कैट हो गया, बैट हो गया। ठीक है, बैट मैट कैट दैट, और भी हो सकता है, रैट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे समझते हुए चलेंगे। अब यहां पर हमारा था ए का उच्चारण कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। और हर स्थिति में हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट तो बदला हुआ है, दोनों में कॉन्सोनेंट बदला हुआ है। अब कहेंगे सर जी टी 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 सब में आए तो और भी लिख लेते हैं, कैप हो गया, मैट हो गया। तो देखिए कॉन्सोनेंट तो दोनों बदला हुआ लेकिन वॉवेल ए ही आया है, और इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको ए का उच्चारण देंगे तो क्या होगा आपका? याद रखिएगा, बैट होगा, मैट होगा, कैट होगा, दैट होगा, रैट, कैप होगा और मैप होगा, और सबका उच्चारण ऐसे निकल रहा है, बैट मैट कैट दैट रैट कैप मैप। अब चलिए हम एक ही बात करते हैं, ए कब होगा? तो ए कब होगा इसकी भी बात कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, और उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा? ई। हमने यहाँ पे मैजिकल सी लिखा है, मैजिकल वर्ड, मैजिकल वर्ड सॉरी मैजिकल वर्ड हमने यहाँ पर ई लिखा है। मैजिकल वर्ड क्या लिखा है? ई। अब इस ई की स्थिति के चलते इसका प्रारूप बदल जाएगा, इसीलिए इस ई को क्या कहते हैं? मैजिकल वर्ड करते हैं, या अर्थात कह सकते हैं ई एक ऐसा लेटर है जो किसी भी शब्द में जुड़ता है लेकिन अपनी पहचान को छिपाए रखता है। ई का यहां से अर्थ लेंगे, कुछ जगहों पर ई जो है किसी भी वर्ड में आता है लेकिन अपनी पहचान को छिपा लेता है, अपना उच्चारण नहीं कराता है। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था आपको रैट, क्या लिखा है हमने? रैट। ये तो रैट लिखा है, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, और वॉवेल हमेशा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। वॉवेल क्या होना चाहिए? ए। अब यहाँ पे रैट लिखा हुआ है, याद रखिएगा रैट लिखा हुआ है, रैट, लेकिन हम यहाँ पर अगर ई लिख दें तो ए का उच्चारण क्या होगा? ए ही होगा। ए का उच्चारण क्या होगा? ए होगा। जो इंग्लिश का लेटर ए है, जो वॉवेल ए है, और ए का उच्चारण यहाँ पे ए ही होगा। अगर हम इस ई को हटा दें तो रैट फिर हो जाएगा। अब उसी तरह से देखा जाए यम ए टी, क्या लिखा गया है?
मैट लिखा गया है, क्योंकि कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट है तो मैट लिखा गया है, मैट। ए का उच्चारण आया है ए से, लेकिन जैसे ये मैजिकल वर्ड ई डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा। या एक मेट कहते हैं, इसको कहेंगे रेट, इसको कहेंगे मेट। ठीक है, अब यहां पे देखिए आगे चलते हैं, ई वाले शब्द में आते हैं। ई से हमारा ए होता है, याद रखिएगा, ई से क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब यहां पर और देख लेते हैं, जैसे हमारा लिखा है LAT, लैट लिखा है तो यहाँ पे ई लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें ई से क्या आता है, ए। पहला हमने बता दिया आपको, दूसरे की बारी है तो ई का सिंपल ए होता है। जैसे हमारा हो गया, ई कब होगा, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे क्या होगा, ई होना चाहिए। वोवेल क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो क्या होगा हमारा, पेट होगा, सेट होगा, ठीक है, लेट होगा, नेट होगा, जेट होगा, और सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा पेट, सेट, लेट, नेट, जेट। तो सिंपल है इसकी, तो ये तो आप शब्द की तरह है, इसका उच्चारण वही होगा, एक ही उच्चारण होगा और ऐसे ही सेम आएगा। बाकी तो ई हमारा मैजिकल ई होता है, हमेशा ई का उच्चारण ए होगा, लेकिन ज्यादातर काम ई के लिए मैजिकल वर्ड में ई का महत्व ज्यादा है। चलिए, हमने बता दिया आपको ए से ए होता है, ए होता है, हमने एग्जाम्पल भी दे दिए। और यहाँ पे ई से ए होता है, पेट, सेट, लेट, नेट, जेट, हमने आपको बता दिया। अब याद रखिएगा, तीसरा हमारा आता है आई। तीसरा क्या आता है, आई आता है। इसमें भी हमारा ई का महत्व है, इसमें भी हमारा ई का महत्व था। आई से हमने बताया ई होगा और ई होगा, आई होगा, ये तो दोनों एक ही मान लीजिए है। जैसे कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, और वोवेल की जगह क्या होना चाहिए हमारा, आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई। तब हमारा किसका उच्चारण निकलेगा, यहां पे लिख देते हैं, तब किसका उच्चारण होगा, ई का उच्चारण कब होगा, ई का उच्चारण कब होगा, जब हमारा कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट होंगे। तो ई का उच्चारण होगा, जैसे नीट हो गया, ईट हो गया, लिट हो गया, सीट हो गया, ऐसे होगा, नीट, पीट, लीट, सीट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आई की। आई का मतलब क्या होगा, यहां पे आई होना चाहिए। आई का मतलब क्या होगा, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, और उसके बाद ई होगा। ये देखिए, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट और मैजिकल वर्ड ई आएगा, और कॉन्सोनेंट की जगह आई होगा, तो क्या होगा, इसका उच्चारण निकलेगा, आई से इसका उच्चारण निकलेगा। जैसे KITE, काइट हो गया, RITE, राइट हो गया, राइट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लाइफ हो गया, नाइफ हो गया, वाइफ हो गया, ऐसे शब्द आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर ई हटा दें तो किट होगा, रिट होगा, लिट होगा, निप होगा और विप होगा। तो इससे मतलब नहीं है। अब जैसे ही हमने मैजिकल वर्ड ई डाला तो हमारा उच्चारण क्या हो गया, टाइट हो गया, राइट हो गया, लाइफ हो गया, नाइफ हो गया और वाइफ हो गया। अब अगला चलते ओ से, ओ का उच्चारण क्या होता है, हमेशा ओ ही होगा। जब ओ कब होगा, जब कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट होगा और वोवेल की जगह ओ होगा। लेकिन एक कंडीशन आएगी, इसमें भी मैजिकल वर्ड आ जाएंगे, इसमें भी मैजिकल वर्ड ई को डालेंगे। अब देखिए, शब्दों की सहायता से हम बताते हैं। जैसे MOTE, मोट हो गया, NOTE, नोट हो गया,
WROTE, रोट हो गया, नोज हो गया। इस तरह से आपके देखिए मोट, नोट, रोट, नोज। अब बात करते हैं आ और तथा ओ के बीच का। ये थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे कब होगा ये, जब कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट हो गया और कॉन्सोनेंट हमारा क्या होगा, ओ होगा, तब आपका क्या होगा, तब आपका ओ से उच्चारण निकलेगा। बीच का हमने आ तथा ओ के बीच का, ना आ ना ओ, बीच का, तो आ और ओ के बीच का हमारा होता ओ, क्या होता है, ओ। अब कहेंगे सर जी ये ओ क्या होता है, तो हम पहले आपको शब्दों से बताते हैं। जैसे हमारा लिखा गया यहाँ पे काट, क्या लिखा गया है, काट लिखा गया है, पॉट लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया आपका लॉट लिखा गया है, बॉट लिखा गया है। इस तरह से आपके क्या होंगे, कॉट, पॉट, लोट, लॉट, और क्या होगा, डॉग भी हो सकता है। अब देखिए उसका उच्चारण देख ले। अब हम हिंदी लिखते हैं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। काट लिखने का मतलब है का लिख दिए, का और ओ के बीच ले जाना हमें, तो क्या होगा, क। ये होता है क और तो। उसी तरह से इसमें भी होगा पा टो, उसी तरह इसमें भी होगा ला टो, और उसी तरह होगा बा टो, उसके बाद होगा डा गो। अब अगला आता है यू की बात आती है, तो यू का ओ होता है, और कब, ये तो आपका यू का से यू ही होगा, ये तो स्पेलिंग की तरह बन जाएगा, हम मीनिंग में ज्यादा ध्यान देंगे। तो अ कब होता है, अब अ की बात कर ली जाए तो अ कब होगा, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा, और वॉवेल हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, तब क्या होगा हमारा अ होगा। जैसे आपका देखिए बट होगा, कट होगा, नट होगा, मड होगा, सट होगा, नट होगा, ये रहा। अब देखिए बट होगा, कट होगा, नट होगा, मड होगा और सट होगा, सब यू है, देखिएगा बट, कट, नट, मड, सट, नट, ये रहा आपका। अब एक चीज को छोड़कर, क्या छोड़कर, अब देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है, बट लिखा गया है, कट लिखा गया है, नट लिखा गया है, और ये हमारा मड होगा, सट होगा, और ये क्या होगा, नट होगा। सॉरी, नट दो जगह लिखा गया है। अब देखिए एक चीज को छोड़कर, क्या छोड़कर, PUT, इसको पट न पढ़कर हम क्या पढ़ते हैं, पुट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पुट पढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा इस शब्द को। इसको पट इस तरह से न पढ़ के, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट है और यू भी है, लेकिन ये एक्सटेंशन के रूप में है, तो यू का उच्चारण हमारा क्या होगा, ओ होगा। अब देखिए हम यू की बात करें तो यू कब होगा, जब हमारा ई यू कब होगा, जब हमारा कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा, उसके बाद ई होगा। कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट और ई होगा, और वॉवेल हमेशा क्या होना चाहिए, यू। जैसे हमने लिखा था कट, अब इसमें यू जोड़ दे, क्यूट हो जाएगा, ई यू, यू क्यूट हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूट हो गया, सॉरी म्यूट हो गया, ब्यूड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि, अब देखिए इतना बताने के बाद आपका किताब में जो भी दिया होगा इसी के थ्रू देगा। थोड़ा लंबा वर्ड दे सकता है, थोड़ा लंबा वर्ड दे सकता है, लेकिन हम अगर उसे तोड़ ताड़ के पढ़ेंगे तो उसको कई हिस्सों बांट दीजिए। जैसे हमारा लिखा था कॉम्बिनेशन, हमारा क्या लिखा था, कॉम्बिनेशन। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, कॉम्बी को अलग कर दिए हैं और नेशन को अलग कर देंगे। प्रोनाउंस में देखिए, प्रो अलग हो गया और नाउंस अलग हो गया। जब आप ऐसे किताबों को पढ़ेंगे, बड़े शब्दों को तोड़ मरोड़ के पढ़िए, छोटे शब्दों को बस आप इतना जान गए तो आपके शब्द बन जाएंगे। कुछ और भी है जिसको हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।